बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बोटी का सालन, भुना हुआ गोश्त जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मज़ेदार सा बोटी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो मटन या बीफ। मैंने मटन लिया है, धोकर छन्नी में रख लिया ताकि पानी निचड़ जाए, खुश्क हो जाए। मसाले जो जो चाहिए होंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च साबुत ली है, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 6-7 लौंगे ली हैं। इसके अलावा जो पिसे हुए हमारे पास मसाले हैं इनमें 1 एंड हाफ़ टीस्पून नमक, 1 एंड हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून हम पेपरिका पाउडर इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और हाफ़ टीस्पून ही हम काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने लिए थे, उनको ब्राउन करके मैंने रख लिया है। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर आप उनका पेस्ट बना लीजिए, आधा कप दही और 3 हमें हरी मिर्चें चाहिए होंगी। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून हम अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और तेल हमें चाहिए होगा आधा कप। एक कढ़ाई लेंगे और चूल्हे पर रखेंगे, उसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें जो साबुत गरम मसाले हैं वो सारे के सारे हम तेल में डाल देंगे और इनको हम कड़कड़ाएंगे यहाँ तक कि इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हम फ्राई करेंगे और हम इनका कलर कर लेंगे लाइट ब्राउन। जब अदरक और लहसुन दोनों लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और गोश्त को अदरक और लहसुन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जो गोश्त है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा और गोश्त अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। मीडियम फ्लेम पर ही रखते हुए हमने गोश्त को यहाँ तक भून लिया है कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें पिसे हुए तमाम मसाले डाल देंगे और मसालों को गोश्त के साथ हम यहाँ तक भूनेंगे कि जो मसाले हैं सारी बोटियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और तमाम मसाले बोटियों पर लग जाएं। इससे पहले कि मसाले जलना शुरू हो जाएं हम इसमें दही शामिल कर देंगे और अब हम दही को भी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। दही बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी शामिल करेंगे क्योंकि दही भी डाला है, दही का भी पानी है, गोश्त का अपना भी पानी है, तो सिर्फ आधा गिलास मैंने पानी शामिल किया है। हल्की आंच पर रखकर हम इसको ढक कर पकाएंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर पकाइएगा ताकि गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और गल जाए। और इसके बाद ये देखिए बिल्कुल गोश्त में जो हमने पानी डाला था या दही का पानी है सारे का सारा खुश्क हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इनको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ ही जो ब्राउन की हुई चूरा की हुई हमने प्याज रखी थी वो भी डाल देंगे। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सी गाढ़ी गाढ़ी सी हमारे पास ग्रेवी आ जाएगी। दही को हमने पहले इसलिए शामिल कर दिया था क्योंकि दही जो है वो गोश्त को नरम करने में और गलाने में मदद करता है, इसलिए हमने दही को पहले ही डाल दिया था ताकि दही के पानी में ही गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और दोबारा हम ढक कर पकाएंगे ताकि ग्रेवी गाढ़ी सी हो जाए। मसाला बहुत गाढ़ा सा हमें चाहिए होगा क्योंकि भुना हुआ बोटी मसाला है, इसलिए मसाला भी हमें गाढ़ा चाहिए होगा। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हरी मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने काट कर इसमें डाल दी हैं और अब हम मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा मसालेदार बोटी मसाला बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।